नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 90 प्रश्न जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? तो दोस्तों, मोहम्मद हसन था अमीर खुसरो का असली नाम। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसास्प। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोड़ा दागने तथा सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के किस शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था? दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किस नमूने को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? तो दोस्तों, अलाई दरवाजा को। सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। याद रखेंगे दोस्तों, मलिक याकूब को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। खजाइनुल फतेह की रचना किसने की थी? दोस्तों, अमीर खुसरो ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुधारू पशुओं पर कर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता था? चराई कर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 ईस्वी में किस मंगोल शासक ने आक्रमण किया था? कादर खान ने। याद रखेंगे दोस्तों, कादर खान ने। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 5 जनवरी 1316 ईस्वी में। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? गाजी गयासुद्दीन तुगलक था। याद रखेंगे। दिल्ली के समीप फिर तुगलकाबाद नाम का नया नगर किसने बसाया था? गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा था? जूना खां बैठा था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित तथा विद्वान योग्य व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। किस शासक को स्वयंशील तथा रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस नाम से एक नई विभाग की स्थापना की थी? अमीर कोही। याद रखेंगे। अमीर कोही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनी ने 1027 ईस्वी में अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध किया? जाटों के विरुद्ध किया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था। याद रखेंगे। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? मोहम्मद गोरी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी तथा राजा जयचंद के बीच। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। याद रखेंगे। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखेंगे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कांचीपुरम में।
मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने की थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम का एकाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? अपराजित वर्मन था, याद रखेंगे। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, याद रखेंगे दोस्तों, दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मनकिर या मान्यखेत? राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? ध्रुव था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बिंबिसार। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था, याद रखेंगे दोस्तों, कृष्ण तृतीय था राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तैलभ द्वितीय ने की थी। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? राजा जयसिंह ने। बैंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? विष्णुवर्धन थे। चोल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? विजय विजाल्य, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी दोस्तों? तंजावुर में। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था। आदि ग्रंथ दोस्तों, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी दोस्तों? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 1835 का मैकॉले का विवरण पत्र के द्वारा, याद रखेंगे। भारत में किसके काल में इंडिया पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो लॉर्ड केनिंग के शासनकाल में। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? सादत खां बुरहान उल मुल्क। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? वारेन हेस्टिंग, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। इलाहाबाद की संधि 1735 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का नया उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव के बिहार का नया नवाब नियुक्त किया गया था? राजा सिताब राय को किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह सूजा से किया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था? तो सर आयरकुट ने हराया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी डकैती कांड का नायक कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल थे। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था? वोडेयारों ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने सहायक गठबंधन की नीति पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए थे? लॉर्ड वेलेस्ली। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ युद्ध में मारा गया था? तो पुर्तगालियों के साथ गुजरात का शासक बहादुर शाह मारा गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि किसके द्वारा भारत लाए गए थे? यूरोपीय लोगों के द्वारा लाए गए थे। सुगौली की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? गोरखाओं के बीच। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? मालाबार को सौंप दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश किसने संभव बनाया? लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। किसके वायसराय के काल के दौरान 3 मुख्य शहरों कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए थे?
जॉन लॉरेंस के, याद रखेंगे दोस्तों, जॉन लॉरेंस के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए कहाँ पर फांसी दी गई थी? बैरकपुर में दी गई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग त्रासदी किस ब्रिगेडियर का संबंध था? तो जनरल डायर का संबंध था। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किसने संभाला था? मौलवी अहमदुल्ला ने संभाला था। जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1850 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गोरे लोगों द्वारा गांधी को पीटा गया और फुटपाथ से फेंक दिया गया था? तो डरबन में, याद रखेंगे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका कौन सा पत्र प्रकाशित किया? इंडियन ओपिनियन को। अगला क्वेश्चन। बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1821 में बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने विज्ञान में अपने निबंधों का संग्रह विषय परिचय किसे समर्पित किया? प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि सत्य ही परम वास्तविकता है और वही ईश्वर है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। जापान में डर्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान वापस दी गई थी? केसर-ए-हिंद, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया था? अगस्त क्रांति मैदान, मुंबई में। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? 1861 ईस्वी में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा और सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो गए होंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।